किसी भी ऑनलाइन स्टोर ई कॉमर्स साइट पे प्रोडक्ट पेज की क्या अहमियत है और इसे कैसे कस्टमाइज करना चाहिए, आज की वीडियो में हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राव ताहिर और आप देख रहे हैं ई स्किल डेस्क। प्रोडक्ट पेज एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अपने कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट्स की वैल्यूज शोकेस करने दिखाने के लिए। इस लेसन में आप सीखेंगे कि अपने स्टोर पे प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करना है और फोटोज, वेरिएशंस और प्राइसिंग में क्या और कैसे तब्दीली करनी है। चलें फिर प्रोडक्ट पेज पे चलते हैं। अपने स्टोर पे साइन इन करने के बाद प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें और फिर ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करें। प्रोडक्ट पेज को मौसर बनाने के लिए दो बुनियादी सतून हैं, ट्रस्ट और वैल्यू, जिनका हमने ख्याल रखना है। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट पेज को मैनेज करते वक्त आपने किन बातों को ज़हन में रखना है अपनी बात को, अपने मैसेज को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। ऐड प्रोडक्ट्स का इंटरफेस देखें। सबसे पहले हमें क्या मिलता है, जो ऊपर टाइटल का टैब है, डिस्क्रिप्शन है, उसके नीचे मीडिया है, फिर प्राइसिंग है, कॉस्ट पर आइटम, इन्वेंट्री का टैब है नीचे, ये SKUs है, नीचे शिपिंग और ये सर्च इंजन लिस्टिंग व्यू है। राइट साइड पे स्टेटस आ रहा है एक्टिव। आपने अपनी प्रोडक्ट जो ऐड कर रहे हैं वो एक्टिव करनी है कि ड्राफ्ट में डालनी है। उसके नीचे है सेल्स चैनल, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट टाइप, वेंडर, कलेक्शंस, टैग्स और सबसे नीचे है थीम टेम्पलेट्स। पहले नंबर पे जो टाइटल वाला टैब है, इसमें आपने प्रोडक्ट टाइटल लिखना है, जिसमें बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट आखिर है क्या। जैसा कि मैं ये अब टाइटल लिख रहा हूँ इधर, इसमें आप देखें तो हाई स्पीड ड्राफ्ट, ये एक रेसिंग कार है, उसका टाइटल लिख रहा हूँ। RC कार फॉरवर्ड है, टॉय रिमोट कंट्रोल, मॉडल लिखा हुआ है व्हीकल कार RC। मतलब टाइटल लिखते वक्त जो ये टाइटल लिखा है, इसमें प्रोडक्ट के नाम के साथ साथ थोड़ी उसकी खसूसियत और कीवर्ड्स या तो फिर एक आधा बुलेट पॉइंट भी शामिल हो सकता है, जो कि बेहतर होता है आपकी प्रोडक्ट के लिए आप क्या सेल कर रहे हैं। लेकिन टाइटल में ये ख्याल करें कि प्रोडक्ट का नाम तो हो, खसूसियत भी हो उसकी, कोई जैसे की फीचर होते हैं प्रोडक्ट्स के, लेकिन ज़्यादा लेंथ ही ना हो टाइटल आपका। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि ये टाइटल मज़ीद बेहतर हो जाए। ये मैंने टाइटल को मज़ीद थोड़ा सा बेहतर कर लिया है। इसके बाद बारी आती है डिस्क्रिप्शन की। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये तमाम हमने कोशिश करनी है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड हो, ना ज़्यादा लेंथी हो, लेकिन इसमें हमारे कीवर्ड्स, बुलेट पॉइंट्स लाजमी शामिल हों। जब आप प्रोडक्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो अपने आप को कस्टमर की जगह पे रखें। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आपकी प्रोडक्ट्स के फीचर्स और बेनिफिट्स वाज़ेह तौर पे इसमें शामिल होने चाहिए, क्योंकि कोई भी कस्टमर है आपकी प्रोडक्ट खरीदने से पहले ना इसे चेक कर सकता है और ना इसे ट्राई कर सकता है। इस वजह से आपने अपने कस्टमर को ये समझने में मदद करनी है कि ये प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं ये आपके कस्टमर के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है, ये आपके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी और ये कि आपके या आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चों के लिए कैसे बेहतर है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन को लिखते वक्त इसमें जो आपने बुलेट पॉइंट और कीवर्ड्स ऐड करने हैं तो ये ख्याल करना है कि इसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। मैं आपको कीवर्ड्स और बुलेट पॉइंट के बारे में बताता चलूँ कि ये एक लफ्ज़ या एक फ़िक्रा हो सकता है, जिससे कि वो कस्टमर जो आपकी प्रोडक्ट जैसी या सेम टू सेम आपकी प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, उन्हें आपकी प्रोडक्ट तलाश करने में मदद मिलती है। ये तरीका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO के लिए बहुत बेहतर है। अपने स्टोर या प्रोडक्ट की SEO करके आप इस काबिल हो जाते हैं कि आपकी प्रोडक्ट या स्टोर किसी भी सर्च इंजन पे खुद ब खुद रैंक हो। इसके अलावा कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसा कि कस्टमर रिव्यूज़, एम्बेडिंग कस्टमर्स फोटोज़ और मनी बैक गारंटी को अपने पेज पे शामिल करना है। चलिए अब अपनी प्रोडक्ट पे वापस आते हैं। टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमने लिख ली है। इसके बाद बारी आती है मीडिया की, मतलब जो आपने इमेजेस या वीडियोस आपने अपलोड करनी है। लेकिन इससे पहले कि हम मीडिया को ऐड करें, जो भी आप अपने स्टोर पे चेंज करते हैं उसको आपने सेव लाजमी करना है। सेव का बटन एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, ठीक है। ये आपने सेव लाजमी करते रहना है। मीडिया ऐड करने के लिए आपने मीडिया सेक्शन में अपलोड को क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग जान लें कि आपकी फोटोग्राफी एक अहम हिस्सा है आपकी प्रोडक्ट पेज का। ये आपको अपने कस्टमर तक ट्रस्ट और क्वालिटी पहुंचाने में मदद देता है और आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट का मालिक होने के तस्वुर में मुब्तला करते हैं।
जो भी आप इमेजेस यहाँ पे यूज करेंगे प्रोडक्ट पेज के लिए हो, कलेक्शन इमेजेस हो, उनका साइज 20 मेगाबाइट 20 मेगाबाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी इमेज का साइज 20 मेगाबाइट से ज्यादा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप रिसाइज कर लें, कंप्रेस कर लें। किसी भी कंप्रेशन टूल से आप इसे छोटा कर लें, साइज इसका छोटा कर लें। लेकिन कंप्रेस करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इमेज फाइल कंप्रेस करते वक्त साइज तो कम हो जाए लेकिन उसकी क्वालिटी में फ़र्क ना आए, क्वालिटी बिल्कुल ना कम हो। ये इमेज ऐड हो चुके हैं हमारे। इसमें जो सबसे पहले वाला इमेज होता है ना, इसको फीचर्ड इमेज कहते हैं। और आप अपने फीचर्ड इमेजेस को स्टोर के कलेक्शन पेजेस, कार्ड पेजेस, चेकआउट पेजेस और होम पेजेस पे भी दिखा सकते हैं। और इस वजह से आप इमेज लगाते वक्त इस बात की तसल्ली कर लें कि जो इमेज आपने फर्स्ट पे लगाई है, मतलब जो फीचर्ड इमेज है, वो आपकी प्रोडक्ट की नुमाइंदगी भी सही तरह कर रही है कि नहीं। और उस इमेज में आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल वाज़ेह और ठीक से नजर आनी चाहिए। प्रोडक्ट इमेज ऐड करने के बाद आल टेक्स्ट को देखते हैं। आल टेक्स्ट इमेज आमतौर पे कमज़ोर इंटरनेट यूज़र्स जो हैं उन्हें बताता है कि इस इमेज में क्या है। कमज़ोर इंटरनेट यूज़र से मुराद ये है कि जिनके नेट वगैरह ठीक नहीं आता, इमेजेस वगैरह अपलोड नहीं होते। और इसके साथ साथ सर्च इंजन को भी इमेज के बारे में समझाने में हेल्प करता है। यहाँ पे अगर आप कोई अपनी वीडियो ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वीडियो आपकी शॉर्ट हो, 10-15 सेकंड की हो, ज़्यादा ना हो। यूआरएल से भी ऐड की जा सकती है। यहाँ पे यूआरएल ऐड करें या फिर गैलरी से आप कर सकते हैं। अभी हम प्राइसिंग की तरफ चलते हैं, जो कि चेकआउट के वक्त आपके कस्टमर्स आपको पे करेंगे। यहाँ पे आप ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस दिखा सकते हैं, जो कि आपके कस्टमर को प्रोडक्ट पेज पे शो होंगी, जैसा कि आपने कोई प्रमोशन वगैरह चलाई हो। अभी प्राइस ऐड करते हैं। ओरिजिनल प्राइस में 1499 और कंपेयर एट प्राइस में 1899। प्राइस का मतलब है कि आपकी जो ओरिजिनल प्राइस है, जिस प्राइस पे आप कस्टमर को सेल कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। और 1899 का मतलब है ये हायर प्राइस है। जैसा कि हम देखते हैं प्राइसेस काट के लिखी होती हैं, मतलब हम क्लाइंट को बता रहे हैं कि ये इस प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस 1899 है, लेकिन हम आपको इस ऑफर की वजह से 1499 में सेल कर रहे हैं। ये भी एक तरीका है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इसको सेव करते हैं। अभी नीचे है कॉस्ट पर आइटम। कॉस्ट पर आइटम का मतलब है कि जितने में प्रोडक्ट आपको कॉस्ट की है वो आप अगर लिखना चाहें, ये क्लाइंट नहीं देखता ना, ये सिर्फ आपके लिए है। आप इसको देख सकते हैं, आपका स्टोर आपको बताएगा कि आपको कितना प्रॉफिट हो गया, जैसे आगे प्रॉफिट और मार्जिन है। अगर आप लिखना चाहें तो इसको मेंशन कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये जो चार्ज टैक्स ऑन योर प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है ना, ये अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो इसको अनचेक रखें। अगर आप फॉरेन में कर रहे हैं, यूरोप यूएसए में कर रहे हैं, तो उसमें ये चेक रहेगा। अगर आप पाकिस्तान में करते हैं तो इसको अनचेक रहने दें और इसे सेव कर लें। लेकिन अगर आप में से कोई इंटरनेशनल करना चाहता है तो वो इसे चेक करके टैक्स की सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और जहाँ पे आप सेल करना चाह रहे हैं उस रीजन के हिसाब से इस पे टैक्स ऐड होगा। इसकी सेटिंग अलग से करनी पड़ती है टैक्स की। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन होता है कि आपने चार्ज करना है टैक्स के नहीं करना। अच्छा, तो इसके बाद नीचे चलते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं इन्वेंट्री सेक्शन में स्टॉक कीपिंग यूनिट का सेक्शन, जिसे कि आप SKU भी कहते हैं। SKUs जो हैं वो आपको अपनी इन्वेंट्री मैनेज करने और ऑर्डर्स फुलफिल करने में हेल्पफुल होते हैं, आपकी मदद करते हैं। इससे आपको आसानी हो जाती है अपने ऑर्डर्स फुलफिल करने में और इन्वेंट्री को मैनेज करने में। और अगर आप न्यू हैं इस काम में तो टेंशन नहीं लेनी, आप अपने माइंड के हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन वो जो भी आप लिखें रीजनेबल होना चाहिए, कि आपको समझ आए कि ये मैंने किस आइटम के लिए SKU बनाया था। एक्चुअली ये एक आइटम की पहचान बन जाता है। जैसे आपके पास वेरिएशन है, एक ही प्रोडक्ट में 4 कलर हैं, तो चारों को आप एक ही नाम तो नहीं ना दे सकते। ये समझ लें कि ये SKU जो है ये प्रोडक्ट का नाम बन जाता है और उसकी पहचान बन जाता है, जिससे आपको प्रोडक्ट्स और उनके वेरिएशंस को कंट्रोल करने और समझने में मदद मिलती है। और अगर एक बिजनेसमैन होने के नाते आप मुझसे पूछते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको ये साथ में बारकोड का ऑप्शन मिल रहा है। फिर मैं आपको दोबारा यही कहूँगा कि अगर आप न्यू हैं तो इसे छोड़ दें। फिलहाल छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप इसे भूल दें, इसको आपने माइंड में रखना है फ्यूचर के लिए। ये जो इन्वेंट्री सेक्शन है ना, इसमें आप अपनी इन्वेंट्री को, स्टॉक को ट्रैक और मैनेज कर सकते हैं। अभी के लिए आपके पास जितना भी स्टॉक है वो आप यहाँ पे आप अपने इन्वेंट्री की लोकेशंस भी ऐड कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। उसको ऐड करने के लिए आप सेटिंग में जाके, लोकेशंस में जाके ऐड
और मैनेज कर सकते हैं अपनी लोकेशंस को। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपका स्टोर नया है, हो सकता है कि मोस्टली लोग घरों से काम कर रहे हैं, स्टॉक जिनके पास थोड़ा होता है वो घर में रख के सेल करते हैं, तो फ़िलहाल के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद बारी आती है शिपिंग की। शिपिंग में आपकी सारी शिपिंग डिटेल आएंगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ अ फिजिकल प्रोडक्ट। अगर आप फिजिकल का काम कर रहे हैं, जाहिर है टॉय एक फिजिकल प्रोडक्ट है तो ये चेक मार्क किया हुआ है। अगर डिजिटल का काम कर रहे हैं तो ये अनचेक होगा। इस शिपिंग सेटिंग का मकसद ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं उसकी चेकआउट पेज पे सारे अखराजात और एक्सपेंसेस वगैरह डाल के क्या कीमत होगी, जैसा कि उसमें शिपिंग कॉस्ट है, पैकिंग कॉस्ट है, प्रोडक्ट की जो आप पैकिंग करते हैं उसकी कॉस्ट शामिल होगी, प्रमोशन अगर कोई दे रहे हैं तो उसकी कॉस्ट शामिल होगी, और जो प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट है वो शामिल होगी। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने कस्टमर से शिपिंग कॉस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ज़्यादातर जो क्लाइंट होते हैं फ्री शिपिंग वाली प्रोडक्ट्स को लेना पसंद करते हैं, तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कॉस्ट के अलावा प्रॉफिट के साथ साथ शिपिंग कॉस्ट को ऐड करके बताया जाए, ताकि आप अपने कस्टमर्स को फ्री शिपिंग वाली ऑफर्स दे सकें, जो कि जाहिर है कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट की डिटेल ऐड करते हैं, जैसा कि उसका वेट जो भी है, फॉर एग्जांपल 1 kg है, अगर आप केजीज में करना चाहते हैं तो 1 kg करने के बाद आप इसे सेव कर दें। प्रोडक्ट की कोई वेरिएशंस हैं तो आप उन्हें भी ऐड करेंगे, जैसा कि साइज, कलर वगैरह। यहाँ पे जो मैं प्रोडक्ट सेल करने जा रहा हूँ वो है टॉय, एक कार है, तो उसकी कोई वेरिएशन नहीं है, इस वजह से मैं इसे इसी तरह रहने दूंगा। लेकिन हो सकता है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हों उनकी वेरिएशंस हों, जैसा कि साइज है, कलर है, मटेरियल या स्टाइल की, तो उसको आप ऐड करने के बाद इनकी इन्वेंट्री भी अलग से ऐड करेंगे। ठीक है, ये ऊपर जो इन्वेंट्री डाली है उस पर नहीं रहेंगे, बल्कि हर वेरिएशन जो भी आपने सेलेक्ट की है उसकी इन्वेंट्री, उसका स्टॉक भी अलग से इधर मेंशन किया जाएगा। शिपिंग के बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे है सर्च इंजन लिस्टिंग प्रीव्यू। सर्च इंजन लिस्टिंग प्रीव्यू बताता है कि आपकी प्रोडक्ट सर्च इंजन पे कैसे नजर आएगी। ये काम आपकी ऑन साइट स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जब आप अपनी वेबसाइट पे एलिमेंट्स को ऑप्टिमाइज करते हुए इम्प्रूवमेंट की तरतीब से सर्च इंजन पे रैंकिंग और विजिबिलिटी के लिए लगाते हैं तो उसे ऑन साइट एसईओ कहा जाता है। आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अपनी प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन बहुत बेहतर और अच्छे अंदाज में आपने लिखना है, और यहाँ पे देखें आपको उसी टाइटल और डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सेक्शन में दिखा रहा है। लेकिन अगर आप इसे मजीद एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो व्यू होता है ना ये एडिटेबल होता है, इसको आप तब्दील या चेंज कर सकते हैं, और ये वही व्यू है जो आपके कस्टमर किसी भी सर्च इंजन पे देखते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने पेज के टॉप पे। यहाँ पे आप देखें पब्लिशिंग के नीचे सेल्स चैनल की लिस्ट आ रही है। सेल्स चैनल आपको सहूलत देते हैं आपकी प्रोडक्ट सेल करने और उन्हें प्रमोट करने की। यहाँ पे आपको पता चलता है कि डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में आप कैसे अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। एक दफ़ा आप सोच के देखें कि आप अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे पहले से लोग मौजूद हैं और वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वहाँ, और अभी आपने काम स्टार्ट ही किया है, तो ये समझ लें कि आपका स्टोर ही आपका पहला सेल चैनल है। और आगे हम देखेंगे कि हम नए सेल्स चैनल को कैसे एक्टिव कर सकते हैं। सेल्स चैनल वाले सेक्शन के नीचे इनसाइट्स आपको नज़र आ रहा है, और उसके नीचे आपको प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट टाइप, वेंडर, कलेक्शन, इन सब के बारे में, टैग्स, इन सब के बारे में इंशाल्लाह फ्यूचर वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो का टॉपिक क्योंकि था प्रोडक्ट को ऐड करना, फर्स्ट प्रोडक्ट को, और उसमें हम कैसे कर सकते हैं। जो भी आप चेंज करते रहेंगे, तब्दीली करते रहेंगे, उसको साथ साथ आपने सेव करते रहना है। सेव किए बगैर आपने कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है। और अभी जो हमने प्रोडक्ट ऐड की है उसे देखने के लिए मोर एक्शन में प्रीव्यू पे आएंगे। ये नई विंडो आपके सामने खुल गई है, और ये प्रोडक्ट है जो आपने अभी हमने मिलके की है अपलोड। ये देखें यहाँ पे जो डिस्काउंटेड प्राइस ये लाइन लगी हुई है, ऊपर कट के लिखी हुई है, ओरिजिनल प्राइस ये लिखी हुई है। ये उस वक्त मैं आपको यही बता रहा था। आपके थीम के मुताबिक आपको यहाँ पे डिस्प्ले देगा। जो भी आप थीम सेलेक्ट करेंगे हर थीम का एक अपना फॉर्मेट होता है, उसके मुताबिक वो आपको डिस्प्ले देता है। लेकिन प्रोडक्ट पेज पे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके होता है डिफरेंस, लेकिन होता ज़रूर है। हर थीम का अपना एक फॉर्मेट होता है, उसके मुताबिक ये आपको फाइनल डिस्प्ले देता है।
ये इमेजेस देख रहे हैं आप, इनमें से आप चेंज कर सकते हैं। पहली इमेज जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट इमेज जो होती है ना वो नज़र आती है सबसे ऊपर यहाँ पे। तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहली इमेज जो है उसको आपने बिल्कुल फोकस करके लगाना है, जिसमें कि आपकी प्रोडक्ट वाज़िया हो सके। ये वाली इमेज, फर्स्ट इमेज, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ से आप चेंज करके जो भी इमेज आपको अच्छी लगे वो आप फ्रंट पे ला सकते हैं। और जब भी आपने कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है तो इसी प्रोसीजर को आपने रिपीट करना है। तो आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हो गई है, और जो मज़ीद इसमें कुछ कलेक्शंस वगैरह के हैं टॉपिक पे हम दोबारा अगले किसी लेक्चर में बात करेंगे। तो इससे मुतालिक अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें e-skilldesk@gmail.com पे रब्ता कर सकते हैं।